किस रात की नवेदा जय जय श्री राधारमण जय जय नवैली किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन उर्वा के वरदान की जय सतगुरुदेव भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे परम मंगलमय अखिलेश्वर आकार करुणावरदाय भक्तवांछा कल्पतरु पीतंबरधारी श्री बालकृष्ण लाल नाम करता। जो लोग भी इस YouTube टीवी के माध्यम से इस कथा पंडाल में और जैसे भी इस महापुराण संहिता को श्रवण कर रहे हैं सबको बार-बार नमन करता हूँ। तो आइए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए अपनी प्रसंग की ओर चलते हैं कि मैंने आपको कल भी बताया था कि श्रीमद् भागवत कथा सुनकर तो हर कोई उतर जाता है, कोई भी हो, जीव जंतु पशु पक्षी कोई भी हो, बस एक बार सुन ले श्रीमद् भागवत कथा। बस ये तो मुक्तिदायिनी है, इसका एकमात्र कार्य है वो है मुक्ति देना। बस मुक्ति ही देती है। जब कल नारद जी ने प्रश्न किया श्री सनत कुमारों से कि महाराज बताइए क्या इस अमृतमय कथा को सुनकर, इस भागवत कथा को सुनकर कोई पापी व्यक्ति कर सकता है? जिस पर श्री सनत कुमारों ने बड़ा ही सुंदर व्याख्यान दिया और एक पूर्व समय की कथा सुनाई।
तो आइए हम भी उसी कथा में प्रवेश करते हैं, संक्षिप्त रूप में उस कथा का श्रवण करते हैं। भूलवाल कृष्ण की तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतमज्ञानमुत्तमः यद्वर्ण स्वधर्मेण सत्यकर्मा तत्परः। संत कुमार कहते हैं नारद जी, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, उस नगर का नाम है उत्तम नगर। बड़ा आश्रम धर्म का पालन करने वाले वहाँ सभी लोग रहते हैं। बड़े ही मनोहर, बड़े ही स्वभाव से अच्छे धार्मिक वृत्ति के वहाँ लोग रहते हैं। और उन्हीं के बीच में, उन्हीं के मध्य में रहते हैं एक पंडित जी, और पंडित जी का नाम है आत्मदेव। आप सबने आत्मदेव की कथा सुनी होगी, सब जानते हैं, हमारी माताओं ने भी सुनी होगी। क्यों? अरे भैया, वो आत्मदेव जी बड़े ही अच्छे स्वभाव के थे, निर्मल सात्विक, जैसा एक पंडित को होना चाहिए वैसे थे, शांत स्वभाव के। बस एक कमी थी, बस एक कमी रह गई थी, वो थी कि थोड़ी उनकी वृत्ति लोभ में थी, थोड़े लोभी थे। नहीं तो कर्म कांड के प्रकांड विद्वान थे, बहुत ही माने हुए विद्वान माने जाते थे आत्मदेव जी। नाम भी बड़ा सुंदर है। किसे कहते हैं आत्मदेव? जिसकी आत्मा में परमात्मा का दर्शन हो, वो है आत्मदेव। अब बेचारे पंडित जी तो भोले वाले अपने यजमानों के घर पूजा पाठ करते, और जितने ही सुंदर, मनोहर और शांत स्वभाव वाले, सुशील स्वभाव वाले पंडित जी हैं, उतनी ही विपरीत इनकी भार्या है। नाम भी बड़ा सुंदर है, पता क्या? दुदली देवी। बड़े ही कर्कश स्वभाव की है। जितने पंडित जी शांत हैं, उतने ही ये झगड़ालू है। पंडित जी जब दिन में अपने यजमानों के यहाँ पूजा आदि का कार्य करने चले जाते, तो घर में साम्राज्य रहता माता दुदली देवी का। दुदली देवी का तो कहना ही क्या। कभी कभार टाइम पास करने के लिए अपने पड़ोसी से झगड़ा कर लेते, कभी सामने वाले से लड़ जाती, कभी किसी को गाली देने लगती। मतलब उसका एकमात्र कार्य था दूसरों को तंग करना, बस दूसरों को परेशान करना और कुछ नहीं। पंडित जी पूजा पाठ करने गए हैं, यहाँ पर दुदली देवी ने महाभारत तक छेड़ दी। उसका नित्य प्रतिदिन का एक नियम था कि जब तक 4-6 लोगों से झगड़ा ना कर ले, तब तक उसके पेट का अन्न भी नहीं बचता था। रोज का यही नियम था, रोज करते। लेकिन एक विशेषता थी, जैसे ही शाम को पंडित जी घर आते, अपने यजमानों के यहाँ से पूजा पाठ कराकर जब पंडित जी फ्री होते और अपने घर आते, तो हाथ जोड़कर इतना सुंदर स्वागत करते कि मानो बहुत बड़ी पतिव्रता हो। ये तो कुछ जानती नहीं, बड़ी भोली भाली है, इस प्रकार स्वागत करती। आइए आइए, आप थक गए होंगे, पानी पी लीजिए, बैठिए। बनावटी प्रेम था। और एक बांग्ला में कहावत कहते हैं, अति भक्ति ही चुचुरो लक्षणः।
अगर आपको कोई ज्यादा बनावटी प्रेम दिखाए, आपके ज्यादा भले की बात कहे, आपका ज्यादा भला सोचे, हाँ जी आगे कर लो तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, या फिर आप कर लो, ये खरीद लो तो आपका ये अच्छा हो जाएगा, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। तो भाइयों समझ जाना, पक्के से मीठा बदमाश है, इसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है हमसे, जो हमारे प्रति इतनी भक्ति दिखा रहा है। और ठीक ऐसा ही स्वभाव उदली देवी का था। जब दिन में आत्मदेव जी घर पर नहीं रहते तो पड़ोसियों से झगड़ा करती, अपने साम्राज्य में रहती। जैसे ही शाम को आत्मदेव जी घर आते तो हाथ जोड़कर इतना सुंदर स्वागत करती, मानो इसकी तरह तो और कोई है ही नहीं। इसलिए अपने पति के नजरों में वो श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मदेव जब तक घर में रहते तब तक वो शांत सुशील रहती। इसलिए पति की नजरों में सर्वश्रेष्ठ पदवी पे है, अच्छी मानी जाती है। पंडित जी के घर में भगवान का दिया सब कुछ है, धन संपत्ति दौलत सुख सब कुछ है, बस एक कमी है, वो है संतान की। पंडित जी की शादी को आज 15-20 साल हो गए, कोई संतान नहीं, ना बेटा ना बेटी, कोई संतान है ही नहीं। और तो पंडित जी ने एक गौ भी पाली, तो गौ भी बांझ कर गई। तुलसी की स्थापना हर घर में होती है, और हर हिंदू के घर में होनी ही चाहिए। क्यों? देखिए, जिस घर में तुलसी होगी उस घर में ना कभी रोग आएंगे, ना कभी बुरी शक्तियां आएंगी, ना कभी दया आएगी, और भगवान विष्णु सदा ही रहेंगे, क्योंकि भगवान विष्णु निरंतर ही माता तुलसी की छाया में वास करते हैं। तो हर हिंदू के घर में एक गौ और तुलसी सेवा होना परम आवश्यक है, होनी ही चाहिए। तो पंडित जी के घर में भी तुलसी हरा है, तुलसी की स्थापना है, और पंडित जी उस तुलसी के वृक्ष को प्रतिदिन जल भी देते हैं, रोज जल डालते हैं, लेकिन फिर भी वह तुलसी सूख जाती है, फिर भी वह तुलसी का वृक्ष जो है सूख जाता है। हमारे यहाँ तो देखिए श्रीमद् भागवत जी को भी तुलसी की माला पहनाई जाती है, क्योंकि इसमें हमारे ठाकुर जी का वास है, हमारे कान्हा का वास है। पंडित जी के घर में कोई संतान नहीं, इस दुख से पंडित जी बड़े ही दुखित थे, बड़े ही व्याकुल थे। धीरे धीरे पड़ोसियों का आना शुरू हो गया। पंडित जी से कहने लगे, अरे हम आपको 15 साल से देख रहे हैं, आपके घर में ना तो बेटा है ना बेटी है, एक गौ है तो भी बांझ है। अरे तो देखिए वह पड़ोसी होता है ना, वो अपने सुख से सुखी नहीं, बल्कि पंडित जी के उस पुत्र के दुख से दुखी है, और कह कर उस पंडित जी को भी दुखी कर रहा है। कहने का भाव ये है, भैया पड़ोसी जो होते हैं बड़े ही विचित्र होते हैं, और कहीं भगवान की कृपा से ज्यादा अच्छे मिल जाएं तो अपने पड़ोस से भगा कर ही मानते हैं, जब भाग जाओगे तभी माने। इतने सुंदर होते हैं पड़ोसी। धीरे धीरे पड़ोसी कहने लगे, पंडित जी बड़े ही उदास हो गए, बड़े ही चिंतित हो गए, और घर को त्याग कर वन में चले गए।
मन में संकल्प ले लिया कि आज वन में जाकर अपने प्राण त्याग मर जाऊंगा, लेकिन अब घर नहीं आऊंगा, क्योंकि इस गृहस्थी जीवन में बड़े ही ताने चुभते हैं हृदय पे। जब ताने कोई देता है ना, हृदय में लगते हैं। इसे कहते हैं शब्द भेद। केवल तो बात कह दी, आदमी का दिल चंडी कर दिया, हृदय चंडी कर दिया। आज पंडित जी वन में गए हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे हैं, रोदन कर रहे हैं। वहीं पर पास में एक नदी थी। एक संत उस नदी से नहाकर आ रहे थे। उन संत ने देखा कि कोई रो रहा है। संत ने सोचा कि चेहरे से तो कुछ विद्वान ब्राह्मण नजर आता है, क्योंकि जो व्यक्ति का एक चेहरा होता है इसमें सब दिख जाता है। व्यक्ति कैसा है, कैसा इसका स्वभाव है, विद्वान है, मूर्ख है, या फिर प्रेम करता है या बनावटी प्रेम है, जो भी है सब दिख जाता है केवल चेहरे से। संत ने देखा कोई कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण है, लगता है भगवान के वियोग में रो रहा है, चलो चलकर इसका निवारण करते हैं। वो संत गए और जाकर बोले, कथम रोदसी विप्रा वाका चिंता। संत कहते हैं, ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? ए बड़े बच्चे, क्या हुआ? आखिर तुम इतनी जोर जोर से इस एकांत वन में इस पेड़ के नीचे बैठकर क्यों रो रहे हो? आत्मदेव जी ने संत के पैर पकड़ लिए और कहा, क्या बताऊं महाराज, मैं बड़ा दुखी हूँ। न जाने मैंने पूर्व जन्म में कौन से पाप कर दिए, इसके कारण देवता मेरी की हुई पूजा से पार नहीं करते। पितृ मेरे लिए हुए हाथ द्वारा जल ग्रहण नहीं करते। और मेरे घर में तुलसी स्थापना भी है, और महाराज सत्य कहता हूँ, मैं उसे नित्य प्रतिदिन देता हूँ, लेकिन फिर भी वो सूख जाती है। और पता ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरे घर में कोई संतान नहीं। अब संत बोले, ये फंस के रह गए। बोले, हमें तो लगा कि भगवान के वियोग में रो रहा है, और ये तो पुत्र के लिए माथा पीट रहा है। अब संत बोले, अब आ गए हैं तो भैया इसका मार्गदर्शन कर ही जाना पड़ेगा। संत ने आत्मदेव जी को उठाया और बड़े प्रेम से समझाया, पंडित जी आखिर आप करोगे क्या पुत्र लेकर? आपके मन में जो ये पुत्र की कामना है, एकमात्र आज्ञान है और कुछ नहीं, केवल आज्ञान है। क्या करोगे पुत्र लेकर? अनंतः ममता विष्णु ममता प्रेम संगतः भवहेव तदात्मा बुद्धे प्रेम निगत्यते। अगर आपके मन में इतनी ही ज्यादा कामना है पुत्र की, तो भगवान को अपना पुत्र मान, भगवान श्री कृष्ण को अपना बालक मानो, उनकी सेवा करो, उन्हें अपने हाथ से खिलाओ, अपने साथ लटाओ, उन्हें अपना पुत्र मानकर रखो। अगर मन में इतनी ही पुत्र की कामना है। पंडित जी, इस संसार के पुत्र तो धोखा दे देते हैं, पर अगर उस परमात्मा को पुत्र मान लिया, उस ईश्वर को पुत्र मान लिया, तो आपका जीवन आपका जीवन सार्थक कर देगा।
पंडित जी, अगर मान लो आपको पुत्र हो भी गया तो क्या करोगे? अगर पुत्र हो गए तो दुख, और ना हो गए तो दुख। अगर पुत्र नहीं होता तो हम 2, 4, 6 दिन रोते हैं। अगर पुत्र होकर मर जावे तो हम 2, 4 महीने रोते हैं कि चलो हुआ तो, पर भगवान ने ले लिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? अगर पुत्र होकर 2, 4 साल बाद मर जावे तो हम 2, 4 दिन रोते हैं, चलो कुछ दिन तो रहा, हमारा था ही नहीं सो गया। लेकिन अगर पुत्र होकर कुपुत्र निकल जाए, पुत्र होकर कुपुत्र हो जाए तो जीवन भर दुख देता है, जीवन भर दुख भोगना पड़ता है। और केवल ये आत्मदेव के लिए नहीं, आप सबके लिए, मेरे लिए, जो भी यहाँ सुन रही हैं, माताएं, बहनें, भाई, सबके लिए है कि भगवान को अपना मानो। अगर आपके भाई नहीं, भगवान को अपना भाई नहीं। अगर आपके पुत्र नहीं तो भगवान को अपना पुत्र मान लो। अगर आपके सखा नहीं तो हमारे बाल कृष्ण को अपना सखा मान लो, क्योंकि इस संसार के रिश्ते तो सब जुड़ते हैं, सब जुड़ते हैं। देखिए, जब एक व्यक्ति मर जाता है, आपने देखा होगा, आप जाते भी होंगे कि जब व्यक्ति की आयु पूरी हो जाती है, पूरे जीवन कमाते 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 अंत में मर जाता है। और एक चारपाई पर लेटा होता है तो सब लोग आकर पूछते हैं, सब लोग आकर हाथ पीटते हैं, कहते हैं, अरे अम्मा वो पहचानो, अरे पापा वो चीनो, अरे ताऊ वो चीनो, मैं कौन हूँ? लेकिन उस समय वो कुछ नहीं बोलता, उस समय क्योंकि वो अपने आप को चिन्हता है। सारा बचपन खेल में खो दिया, जवानी नींद भर सोते रहा, जब बीच की अवस्था आई तो संसार के भोग विलासाओं में गुमसुम कर दिया। जब अंत समय आया तो भगवान इतनी बुरी तरीके से आपको अपने यहाँ बुलाता है कि वो आदमी भी कहता है कि मैंने अपना सारा जीवन व्यर्थ कर दिया। बचपन में अगर भगवान का नाम नहीं ले पाया, भगवान का भजन नहीं कर पाया, अगर भगवान के सामने नहीं झुक पाए तो कोई बात नहीं, आगे जाकर युवा अवस्था में झुक जाओ। अगर युवा अवस्था में नहीं झुके तो जो बीच की अवस्था होती है 30 से 40 वर्ष, इसमें झुक जाओ। और अगर इसमें भी नहीं झुक पाए तो जो 40 से 70-80 वर्ष की चौथा भाग होता है, 50 से ऊपर का, उसमें परमात्मा तुम्हारी रीढ़ की हड्डी तोड़कर अपने आप को भी झुका देगा। फिर तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा, अपने आप ही झुक जाओगे, फिर पछताओगे। अरे अगर भजन करना है तो बचपन से करो, क्योंकि जो चीज हम बचपन से करते हैं, जिसका हम अभ्यास बचपन से करते हैं, अंत में वही हमारे साथ रहता है। जब बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करेंगे, आंखों से दिखेगा नहीं, मुंह से बोला नहीं जाएगा, तब जाकर भगवान का भजन करोगे। अरे इस भरी जवानी में ना कर पाए तो बुढ़ापे में क्या करोगे? बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, और देख बुढ़ापे को सिर्फ पटक पटक कर रोया। रोने के सिवा आपके हाथ में कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब भी समय मिले भगवान का, ठाकुर जी का, हमारे गोविंद का नाम लो। अगर आपसे ये भी नहीं होता, भगवान का नाम मत लो, बचपन में मत लो, जवानी में मत लो, बुढ़ापे में मत लो, पर अपने जीवन में कभी किसी भगवत प्रेमी
भगवान के भक्त की सेवा कर दो, भगवान के जो सेवक हैं उनकी सेवा कर दो, आपका जीवन धन्य है। बस दास हम दास, इतने में ही आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बस अगर आप पे ये भी नहीं होता तो उस रसिक की, उस सेवक की जो चरणों की धूल है अपने सिर से लगा लो, वो आपके इस मस्तक को पवित्र कर देगा, वो आपको पवित्र प्राप्त करा देगा। व्यक्ति जब मर जाता है, यम के दूत आते हैं, वो उसे खींच कर ले जाते हैं यमभास में बांधकर। वहां पर एक कुर्सी पे भगवान बैठे होते हैं और एक कुर्सी पर बैठे होते हैं कौन? यमराज। एक लगी होती है टेलीविजन, टीवी, उससे इस व्यक्ति के दिमाग को कनेक्ट किया जाता है, जोड़ा जाता है। फिर देखा जाता है कि इसने अपने जीवन में कितनी बार भगवान का नाम स्मरण किया। जब उस व्यक्ति के दिमाग को टेलीविजन से जोड़ा गया और देखा गया तो उसके दिमाग में से 5 किलो पाप और मात्र 100 ग्राम पुण्य निकला। भगवान बोले अब बताओ तुम्हें क्या करना है, पहले अपने पाप भोगोगे या अपने पुण्य? तब व्यक्ति को समझ आता है, वो कहता है महाराज पाप जो कर दिए तो पहले मैं अपने पाप ही भोग लेता हूँ, फिर जो थोड़ा सा पुण्य बचा है उसको बाद में भोग लूंगा। जाने कई वर्षों तक नरकों की यातना सहते 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 जब उसके पाप कट जाते हैं तो जिसका 5 मिनट का पुण्य होता है, 100 ग्राम पुण्य होता है, उसके फलस्वरूप उसे दोबारा ये मानव जीवन दिया जाता है। फिर व्यक्ति सोचता है कि एक जीवन तो गवायो, लेकिन अब ये जीवन नहीं गवाऊंगा, भगवान का भजन करूंगा। बस आज आत्मदेव जी पुत्र के लिए रो रहे हैं, वो संत भी समझा रहे हैं कि आत्मदेव जी अगर पुत्र हो गया तो करोगे क्या? अंत में वही पुत्र लाठी मारकर तुम्हारा ही सिर, क्योंकि इस संसार के पुत्र तो धोखा दे देते हैं। लेकिन जिसने परमात्मा को पुत्र मान लिया, श्री कृष्ण को पुत्र मान लिया, तो कहना ही क्या, वो आपका जीवन सार्थक कर देगा, जीवन के साथ साथ भी अंत भी